मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। आज हम उस टॉपिक की बात करते हैं जो सबसे बड़ा दर्दनाक एक बीमारी फैल गई है। ये सिर्फ सिर्फ जे&के की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ। ये मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ और अपनी जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने जो टॉपिक पहला जो मैंने टाइटल दिया है, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, टाइम वेस्टिंग। इन ये ऐसे बीमारियां फैल फैल चुकी है। पर्टिकुलरली अगर हम टाइम वेस्टिंग की बात करें, ये पर्टिकुलरली हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में फैली है। लेकिन जो मेरा पहला टॉपिक है वो है स्मोकिंग। पहले मैं ओवरव्यू बताऊंगा आपको कि स्मोकिंग से कितनी डेथ्स हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें, वर्ल्ड की बात करें, हर साल 1.3 मिलियन लाइव्स, 1.3 मिलियन डेथ्स हो जाती है। 1 मिलियन जो बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख पॉइंट 3 मान लो आप डेथ्स हो जाती है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग से 1.3 मिलियन डेथ्स हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो यहां जो डेथ्स होती है वो होती है 1.1 मिलियन पर ईयर। 1 लाख डेथ्स होती है स्मोकिंग से। स्मोकिंग करने से 1 लाख डेथ्स होती है हमारे इंडिया में। और अगर हम इंडिया एवरी डे, हर दिन कितने लोग मरते हैं इस स्मोकिंग से, अगर मैं आपको ये बताऊं आप चौंक जाओगे कि कितने मरते हैं स्मोकिंग से। हर रोज मरते हैं 3,600 बंदे मरते हैं हर रोज इंडिया में स्मोकिंग से। 3,600 पीपल डाई ड्यू टू स्मोकिंग एवरी डे इन इंडिया। हर रोज मरते हैं 3,600 बंदे, हर रोज। अब आप समझो ये कितनी बड़ी बीमारी, मुहलिक बीमारी, सबसे कैंसर से बड़ी बीमारी फैल चुकी है हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में, जहां हर रोज 3,600 से डेथ्स ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। अभी मैं स्मोकिंग की बात कर रहा हूं, अभी मैं ड्रग एडिक्शन पे पहुंचा ही नहीं है। अभी मेरा पहला टाइटल है दैट इज स्मोकिंग। और अगर हम अब करेंगे बात स्मोकिंग की, 10 टू जो कैंसर हो जाता है स्मोकिंग से, ये इसकी जो रेट है कितनी बढ़ जाती है हमारे हिंदुस्तान में। 10 to 20% कैंसर रेट जो बढ़ जाती है दैट इज ड्यू टू स्मोकिंग। ये स्मोकिंग से 10 to 20% जो कैंसर रेट है वो बढ़ चुकी है। लंग कैंसर 10 to 20% ज्यादा पाया जाता है हॉस्पिटलों में बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। बिकॉज ऑफ स्मोकिंग माय डियर, रिमेंबर, ये हमेशा याद रखना, स्मोकिंग से कितना नुकसान होता है एक ह्यूमन लाइव्स पे। अगर हम बात करेंगे, अब मैं आ जाता हूं जे&के पे, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा स्टेट है। तो अगर मैं बात करूंगा 2018 और 2023 के दरमियान जो हमारी डेथ्स हो गई है हमारे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, वो हो गई है 35,623। 35,623 डेथ्स हो गई है फ्रॉम 2018 टू 2023 एज पर रिसर्च फाइंडिंग्स। डेथ्स हो गई है ड्यू टू स्मोकिंग माय डियर। अगर अगर मैं बात करूंगा 2017 की, 2017 23 2017 में जो अक्टूबर का महीना था उसमें हो गई है डेथ्स 6,379 डेथ्स हो गई है अक्टूबर 2023 में। खाली 6,379 डेथ्स हो गई है जम्मू एंड कश्मीर में खाली एक महीने में बिकॉज ऑफ लंग कैंसर, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। माय डियर, अच्छी तरह से ये दिमाग में रख लो कि हमें नहीं लगता हम सिगरेट को ऐसे पीते हैं, लगता ही नहीं है कि इतनी जानलेवा बीमारी है ये, कितने लोगों को ये इस दुनिया से बाय बाय करता है। ये स्मोकिंग कितने लोगों को बाय बाय करता है। अब अगर हम बात करेंगे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कितना लंग कैंसर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, वो हो जाता है 12.5% लंग कैंसर इंक्रीजेस इन कश्मीर एवरी ईयर। 12.5% लैंग कैंसर इंक्रीज हो जाता है हर साल। वो लगातार ही 12 और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा या थर्ड या फोर्थ नंबर, ये मुझे पूरा याद नहीं है
कि एज पर पॉपुलेशन सेकंड या थर्ड में आता है कश्मीर, जहां सबसे ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। यहां 10-12 साल के लड़के स्मोकिंग करते हैं। अब तो लड़कियां भी स्मोकिंग करती है, बहुत सारी जगहों पे लड़कियों को भी स्मोकिंग करते हुए देखा। छोटी छोटी लड़कियां जो अनमैरिड है वो भी स्मोकिंग करती है। लड़के 12 साल से ही स्टार्ट होते हैं स्मोकिंग। और मैं हमेशा ये पेरेंट्स से कहता हूं कि हमेशा जब आपको लगे कि बच्चा ऊपर पढ़ रहा है तो एक एक घंटे, आधे आधे घंटे के बाद अपने बच्चे पे नजर रखो कि ये स्मोकिंग मत कर रहा है, क्योंकि छोटी एज में लंग पे ज्यादा असर हो जाता है। जब एक 10 साल 10th का बच्चा, 9th का बच्चा, 8th का बच्चा स्मोकिंग करेगा तो उसकी हालत फ्यूचर में क्या होगी आप ये सोचो। वो 1 माइल भी दौड़ नहीं पाएगा, 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पाएगा। जब वो जवानी में आ जाएगा वो कोई जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। जो 9th या 8th से स्मोकिंग स्टार्ट करेगा उसकी हालत कितनी खराब होगी। माय डियर, अब मैं करता हूं बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज आपको दिखाता हूं, सेविंग की। मतलब कितने पैसे हम खर्च करते हैं। मतलब सपोज जब हम सिगरेट जलाते हैं तो हम पैसों को जलाते हैं। एज पर एवरेज जो सिगरेट पीते हैं 90% लोग 100 रुपीज की सिगरेट पीते हैं। वो 100 रुपीज की सिगरेट नहीं पीते हैं माय डियर, ये 100 का नोट है। अगर किसी ने 100 की सिगरेट पी, उसने दिन में 100 रुपये को जलाया। ये मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जलाया उसने 100 रुपीज को, किस तरीके से वो जलाता है। जब वो सिगरेट पे लाइटर लगाता है, ये मत समझो वो सिगरेट को जलाता है, वो पैसों को जलाता है। 100 रुपीज 90% लोग 100 की सिगरेट पीते हैं दिन भर 100 की सिगरेट पीते हैं 90% लोग। बाकी सब गरीब वरीब आपको मैंने दिखाया, वो लोग सिगरेट को नहीं जलाते हैं, वो पैसों को जलाते हैं। ये मैं उनसे कहता हूं जो स्मोकर्स है, आप पैसों को जलाते हो। काश आप अगर इन पैसों को बचाओगे, इन पैसों को आप अपनी रिफाइनमेंट में लगाओगे, अपनी इंप्रूवमेंट में लगाओगे, आप क्या से क्या नहीं कर सकते इन 100 रुपयों में से। अब आपको मैं समझाता हूं। 100 रुपीज पर डे एवरेज, ये हो गए 1200 रुपए पर मंथ। 1200 रुपए पर मंथ हो गए और 3600 रुपए हो गए पर ईयर। एक साल में हो गए 36,000। अगर किसी की एवरेज लाइफ स्पान अगर हम माने 50 साल, 50 साल की एवरेज लाइफ स्पान में वो अगर एक साल में 36,000 की सिगरेट पिएगा तो वो 50 साल के लाइफ स्पान में 18 लाख की सिगरेट पिएगा। 18 लाख 50 के लाइफ स्पान में इंसान 18 लाख के सिगरेट पीता है। वो सिगरेट पीता नहीं है, वो 18 लाख रुपयों को ऐसे जलाता है क्योंकि स्मोकिंग से कोई भी फायदा नहीं है। बस ये हमारे माइंड में बैठा है। अब आप देख लो, कोई कहता है मैं गम में सिगरेट पीता हूं, लेकिन अब आप देखो जब गम कोई भी गम या परेशानी हो तो सिगरेट निकालता है, लेकिन कोई भी खुशी हो तो पहले सिगरेट निकालता है। ये निकोटीन ये हमारे ब्लड में होता है, यही चाहता है कि बार बार सिगरेट निकाले जेब से। ये निकोटीन ब्लड में जमा हो जाता है और यही चाहत करता है सिगरेट की। मैं बार बार कहता हूं, जो आप 36,000 को एक साल में आग लगा देते हो, और अगर 50 साल आपका लाइफ स्पान है तो 18 लाख रुपए को आप आग लगाते हो। अब आप समझो, अगर आप ये सेविंग करोगे 18 लाख की सेविंग हो जाएगी आपकी 50 की लाइफ स्पान में। अगर आप ये 100 रुपये हर रोज जार ऐप में डालोगे, जो आता है आजकल नए नए सेविंग के तरीके आते हैं, या बैंक अकाउंट में डालोगे हर रोज 100 रुपया, या जार ऐप में डालोगे हर रोज 100 रुपया, आप सोचो उसमें आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे और किसी मजबूरी के टाइम पे आपके काम आ जाएंगे। और मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एज सुन एज पॉसिबल, जो मैं समझता हूं कि आज के वीडियो से बहुत सारे लोगों को इंपैक्ट पड़ा होगा कि स्मोकिंग हमें क्विट करनी है। जब ये दिमाग का पावर होता है, ये मत समझो मैं आज 2 पीऊंगा, कल 3 पीऊंगा, फिर 4 पीऊंगा, फिर छोड़ दूंगा। क्विट करना है तो क्विट करना है। सिगरेट डब्बी को बाहर निकालना है जेब में और बाहर फेंकना है, ताकि आप हर रोज पैसों को ऐसे आग ना लगा दो। मैं अहमद मुश्ताक
परिंदों को तालीम नहीं दी जाती, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती आसमानों में उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती आसमानों में उड़ानों की। या खुद समझते हैं ऊंचाई पहाड़ों की। जब परिंदे हमसे इतने चालाक है तो क्या हम न्यूरोसाइंस प्रूव्स दैट द बर्ड्स व्हिच हैव अ सेम फेदर दे फ्लॉक टुगेदर, द बर्ड्स व्हिच हैव अ सेम थिंकिंग दे अट्रैक्ट ईच अदर, दैट प्रूव्स न्यूरोसाइंस। तो क्या हम जब न्यूरो साइंस ने प्रूव किया कि परिंदे इतने चालाक है, क्या हमें पता नहीं है हम सिगरेट से मर सकते हैं? क्या आप समझते हो यहां हमारी नॉलेज खत्म होती है? नॉलेज इज नॉट अ पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज अ पावर। अगर आपको पता है सिगरेट से हमारा लाइफ स्पान खत्म हो जाएगा, हम डिजीज के शिकार हो जाएंगे, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि न्यूरो साइंस प्रूव्स दैट बर्ड्स which have a same flock, they dance together, they wag together, they fly together. तो हम इंसान ये क्यों नहीं कर सकते? मैं अहमद मुश्ताक, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा वो ड्रग एडिक्शन पे होगा। ये भी सबसे बड़ी बीमारी है, और टाइम वेस्टिंग, और जिसको हम टाइम पास कहते हैं, वो भी सबसे मुहलिक बीमारी लगी है हमारे कौम में, हमारे मुल्क में। इस पे मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बाकी वसलाम। पूरा यकीन है आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे और अहमद को सब्सक्राइब भी करोगे और शेयर भी करोगे, क्योंकि मैं अकेले माओ का अकेला बेटा हूं। मी अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन।